हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे संविधान के निर्माण की। तो बात करेंगे दोस्तों कि संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संविधान का निर्माण कैसे किया गया, भारतीय संविधान का संविधान की निर्माण की प्रक्रिया में किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया, इन सभी विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। हालांकि इनकी भी हम चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान को किस तरीके से बनाया गया, भारतीय संविधान में किन किन चीजों को प्राप्त किया गया, इन सभी विषयों की चर्चा हम वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संविधान क्यों आवश्यक है। देखिए, सभी को पता है कि किसी भी देश की शासन प्रक्रिया को चलाने के लिए, मैं आपको बताता हूं एक बार कि जो आपकी शासन प्रक्रिया होती है, शासन प्रक्रिया जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक आपकी लोकतंत्र होती है, लोकतांत्रिक, एक आपका राजतंत्र होता है। तो दोस्तों, शासन का मीन्स क्या हो गया? राज करना। कि राज हम किस तरीके से कर सकते हैं? राज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं या आपके राजतांत्रिक प्रणाली के द्वारा कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उनसे शासन करवाती है। लाइक एक तरीके से कह सकते हो जनता द्वारा शासन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। बात करें राजतंत्र में, तो राजतंत्र एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत राजा द्वारा शासन किया जाता है और ज्यादातर राजाओं का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है, वंश के अकॉर्डिंग चलता है। तो दोनों ही शासन प्रक्रिया को आपके चलाने के लिए, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे वो राजतंत्र हो, दोनों ही शासन प्रक्रिया को चलाने के लिए आपके संविधान की आवश्यकता होती है। तो किसी भी देश में शासन प्रक्रिया को आप चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है आपका संविधान, ताकि कानून व्यवस्था बनी रह सके, ताकि आपकी शासन सही रूप से चल सके और शांति व्यवस्था बनी रह सके। इन सभी चीजों के लिए आपके संविधान आवश्यक है। तो जैसा आपने समझा कि लोकतांत्रिक प्रणाली हो या राजतांत्रिक प्रणाली हो, दोनों ही प्रणाली में संविधान आवश्यक है। बात हम करेंगे आपके देश में भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की आपके निर्माण की प्रक्रिया की नींव कहां से पड़ी, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना है हमें कि आप सभी को पता है कि सन 1600 में आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आपके भारत आई व्यापार के लिए। उनने 200 वर्षों तक राज किया हम पे, एक तरीके से आप कह सकते हो हम औपनिवेश रहे। उसके बाद आपके क्या हुआ? आजादी की लड़ाइयां चली। इन सभी विषयों के बारे में आपने देखा और समझा भी है। तो आपको यह समझाना है आज कि आपके संविधान की मांग कहां से उठी। तो आपने ये देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन हुए हमारे देश में, देश को आजाद करवाने के लिए। तो देश को आजाद करवाने के लिए जो आपके आंदोलन हुए वो सफलता पूर्वक भी रहे। कई आंदोलन ऐसे रहे जिसमें कई आंदोलनकारियों की आपके क्या हो गया, कई आंदोलनकारी आपके देश के ऊपर जान निछावर कर चुके थे। तो ऐसी सारी हमने गतिविधियां देखी। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके कि संविधान के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत आखिर हुई कहां से। तो सभी को आप याद रखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। आपको अगर डीप में पॉलिटिकल साइंस की कुछ महत्वपूर्ण नोट्स तैयार करने हैं तो इस वीडियो को देखकर आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बात करते हैं कि पहली बार संविधान सभा की जो मांग की गई कि संविधान का निर्माण तो होना चाहिए लेकिन उससे पहले एक सभा तैयार करनी है। तो पहली बार जो संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया की बात की गई वो 1934 में एम.एन. राय द्वारा की गई। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार कब आया। तो पहली बार जो संविधान सभा के गठन का विचार आया वो 1934 में एम.एन. राय द्वारा आया। ठीक है। फिर बात करते हैं जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी जो है, इसने 1935 में संविधान की मांग करी। 1935 में जैसे आपके 1934 में एम.एन. राय ने आपके संविधान सभा की गठन की विचार रखा भारतीयों के आगे, उसके एक वर्ष के पश्चात ही आपके 1935 में आपके कांग्रेस ने संविधान की मांग कर दी। किससे? ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। तो यहाँ पर फिर बात की गई 1938 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बात कही, संविधान सभा का प्रस्ताव रखा आपके अंग्रेजों के सामने। उनसे कहा कि हमें अपना एक अलग संविधान तैयार करना है और उस संविधान में आपके क्या करना है, उस संविधान में हम अपने नियम कायदे कानून बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक संविधान सभा की आवश्यकता है। और उसी संविधान सभा की आवश्यकता को देखते हुए आपके 1938 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बात रखी और कहा कि जो संविधान सभा बनाई जाएगी उस सभा में जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि होंगे, इस पर भारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होगा। ये विचार थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के। फिर बात की गई जब आपके उन्होंने अपना विचार रखा अंग्रेजों के समक्ष कि भाई हमें एक संविधान सभा का निर्माण करना है, तो आपके ये विचार आपके अगस्त महीने में 1938 के अगस्त महीने में आपके रखा गया। फिर उसके पश्चात 1934 अगस्त में आपके अंग्रेजों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की प्रस्ताव रखा आपके अंग्रेजों के सामने 1934 अगस्त मंथ में आपके अंग्रेजों ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उसी प्रस्ताव को आप अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या है। तो इसमें आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था संविधान सभा का और इसके पश्चात ही उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, जिसके बाद आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी और आगे चली थी। दोस्तों अभी समझेंगे हम लोग कि संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में आपके क्रिप्स मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन भारत आया, देन संविधान सभा का निर्माण हुआ। इन सभी विषयों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पहले संविधान का विचार किसने रखा, कांग्रेस पार्टी ने 1935 में रखा। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आपके संविधान सभा की गठन का प्रस्ताव रखा आपके अंग्रेजों के समक्ष और अंग्रेजों ने 1940 में उसे स्वीकार भी कर लिया। फिर आपने शासन प्रक्रिया भी देखी और संविधान की क्यों आवश्यकता है वो भी देखी। दोस्तों आगे बात करते हैं आपके इस वीडियो में कि आपके संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस किस तरीके से आगे। दोस्तों चर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्त प्रस्ताव के बारे में कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था, जिसमें अंग्रेजों ने संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया था भारत में। तो संविधान की मांग को स्वीकार करने के बाद आपके भारत में संविधान सभा की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाता है। उस सभा के आयोजन में आप देखते हैं किस तरीके से संविधान में कुछ बातों को एक्सेप्ट किया जाता है, कुछ को वेस्ट कर दिया जाता है, कुछ को नहीं अपनाया जाता। तो उनकी चर्चा करते हैं। तो 1948 में क्रिप्स जो अंग्रेजों का कैबिनेट मिशन का एक मंत्री था, क्रिप्स भारत आया। क्रिप्स मिशन के नाम से उसे जाना गया, जिसने भारत में संविधान सभा की बात रखी। परंतु भारत में हिंदू मुस्लिम में आपसी मतभेद होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा आपके उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। उनका मानना था कि हमें भी एक अलग संविधान बनना चाहिए, मतलब एक ही देश में दो अलग अलग संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा। परंतु क्रिप्स ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वापस अपने देश चला गया। फिर इसके पश्चात आपके अंग्रेजों द्वारा 1946 में एक और मिशन भेजा गया, जिसे कैबिनेट मिशन बोला गया। और इस कैबिनेट मिशन में आपके मुस्लिम लीग द्वारा जो उठाए गए प्रस्ताव थे उन्हें स्वीकार तो नहीं किया गया, परंतु सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा कुछ इस तरीके से किया गया जिससे मुस्लिम लीग और आपके अन्य जो देशवासी थे वो सभी के सभी क्या हो गए, संतुष्ट हो गए। जिसके पश्चात आपके अंग्रेजों द्वारा जो आपके कैबिनेट मिशन आया था, उन्हें संविधान सभा में 389 सदस्यों को स्थान दिया गया, जिसमें 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत मीन जैसे इस समय आप इंडिया बोलते हैं, तो जब भारत गुलाम था तो उस समय इंडिया ना होकर आपके ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था वो। फिर बात करते हैं 93 सदस्य जो थे देसी रियासतों के थे। देसी रियासतें भारत में जो राजा महाराजा थे उस समय जो रजवाड़े थे उनको भी स्थान दिया गया संविधान सभा में। परंतु जब संविधान सभा की पहली बैठक की गई, पहली बैठक सभी याद रखेंगे, हालांकि अभी बताएंगे आपको कि संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में की गई। ये संविधान सभा की पहली बैठक की डेट है।
कि संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 में की गई। इस संविधान सभा में जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने एक अलग संविधान की मांग को उठाया। मतलब कि इसमें उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। और सभी याद रखेंगे कि भारत से ही पाकिस्तान कटा है, और पाकिस्तान की मांग करने वाले नेता का नाम जरूर याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके बारे में आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पाकिस्तान की मांग किस नेता ने की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके पाकिस्तान की मांग की थी। फिर बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 में, जिस समय आपके देश में संविधान सभा पहली बैठक आयोजित हो रही थी, उसी समय आपके पाकिस्तान की मांग उठी, एक अलग संविधान की मांग उठी, जिसमें 211 सदस्यों ने मंजूरी दे दी कि हाँ एक अलग संविधान बन सकता है या इनका एक अलग मुल्क बन सकता है। क्योंकि लोगों को लगा होगा कि किस तरीके से देश में आपके बंटवारे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई या मतभेद जैसी कंडीशन है, जिससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, स्थिति खराब हो सकती है। जिसके पश्चात आपके अलग संविधान और एक अलग मुल्क की मांग करते हुए पाकिस्तान को बांट दिया गया। पाकिस्तान को बांटा किसके द्वारा गया, वो भी चर्चा अभी हम करेंगे। तो फिर बात करते हैं कि आपके जब 1946 में आपकी बैठक हुई तो उस समय सदस्य कटकर आपके कितने रह गए, 296 सदस्य सीटें बची, जिसमें 208 सदस्य आपके कांग्रेस के थे, जिसमें 73 सदस्य आपके मुस्लिम लीग के थे और 15 सदस्य स्वतंत्र या अन्य सदस्य आप बोल सकते हो। तो इसके बाद आपके अब चर्चा करेंगे हम लोग कि संविधान जो था वो किस तरीके से 1 बाय 1 स्टेप कर करके आपके आगे बढ़ा। संविधान की पहली बैठक, संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे या संविधान में जितनी कमेटियां थी उनकी भी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं आपके संविधान सभा की। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें आपके जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया और एक अलग ही पाकिस्तान की मांग करी, अपनी एक अलग सभा की मांग करी। फिर बात करते हैं कि जो आपके संविधान सभा थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों ये आपके स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। फिलहाल वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग कि उस समय जो 1946 में जब आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी रूप से आपके इन्हें चुना गया था। फिर बात करते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आपके देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्हें 11 दिसंबर 1946 में आपके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो सभी को पता होना चाहिए कि हमारे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें हम स्थायी अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, उन्हें संविधान सभा ने कब स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 में। ये डेट सभी याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। फिर चर्चा करते हैं आपकी जो संविधान सभा की प्रस्तावना है, प्रस्ताव बोल दीजिए या प्रस्तावना बोल दीजिए, बात एक ही है। तो ये जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में आपके संविधान की प्रस्तावना को पेश किया, जिसे आपके 22 जनवरी 1946 में सभी सर्वसहमति से संविधान सभा में बैठे सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। तो 1947 में 22 जनवरी में आपके इसे स्वीकार कर लिया गया। फिर बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सभी को पता होना चाहिए, बताना चाहूंगा मैं, माउंटबेटन योजना के बारे में। ये जो माउंटबेटन योजना थी वो 3 जून 1947 की बात है। बात चर्चा करते हैं क्या था। देखिए जब 1946 में 9 दिसंबर 1946 में आपके संविधान की पहली बैठक हुई तो उस समय सभी जो मुस्लिम लीग या फिर जो अन्य आपके मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने इस सभा का बहिष्कार किया। जब बहिष्कार किया तो उनकी मांग थी एक अलग मुल्क की, जो आपका आज वर्तमान में पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की मांग की गई, जैसे मैंने आपको बताया मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। तो पाकिस्तान की जब मांग की गई इनके द्वारा, तो पाकिस्तान की मांग के पश्चात आपके देश में बंटवारे जैसी स्थिति आ गई। अब देश को बांटने के अलावा और कुछ चारा नहीं बचा था, जिसके पश्चात आपके जो देश को बांटने का काम सौंपा गया। आपको सभी को पता होगा रैडक्लिफ, जिसे हम देश में विभाजन का एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, जो अंग्रेजी शासन द्वारा देश के बंटवारे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, रैडक्लिफ। आप फिर बात चर्चा करेंगे कि आपके माउंटबेटन कौन था। तो माउंटबेटन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का बंटवारा किया गया। इस योजना में
दोनों ही देशों की अपनी अपनी स्वतंत्रता की जो तिथि थी वो निश्चित की गई। 14 अगस्त 1946 में आपके पाकिस्तान को आजाद किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत रखा गया। 15 अगस्त 1947 में भारत को आजाद किया जाएगा, वो भी इसी योजना में बात की गई थी, माउंटबेटन योजना में। फिर चर्चा करेंगे कि ये जो माउंटबेटन योजना थी, इसके अंतर्गत आपके संपत्ति का बंटवारा कितना होगा, या फिर कौन व्यक्ति कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, मतलब इन सभी विषयों की चर्चा आपकी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत की। तो सभी याद रखेंगे कि भारत का विभाजन, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भारत का विभाजन जो था वो किस योजना के तहत हुआ, तो माउंटबेटन योजना के तहत। और माउंटबेटन योजना चलाई कब गई थी, बनाई कब गई थी, तो 3 जून 1947 में आपके माउंटबेटन योजना को देखा गया था। फिर आपके चर्चा हमने की कि जब देश का बंटवारा हो गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सभी को पता भी होगा कि 14 अगस्त 1947 में आपका पाकिस्तान बटा, 15 अगस्त 1947 में आपके इंडिया आजाद हुआ। यहां पर आपके हम लिख देते हैं पाक, यहां पर आपका हम लिखेंगे इंडिया। तो दोनों ही मुल्क जो आपके आपके साथ रहने वाले थे, उन्हें एक ही रात में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। जो व्यक्ति एक दूसरे के पड़ोसी की तरह रह रहे थे, उन्हें रातों रात एकदम से बेघर कर दिया गया, उन्हें पता नहीं था हम किस मुल्क में हैं किस मुल्क में नहीं है। तो विभाजन का जो आपका एक दृश्य था वो बहुत ही खौफनाक था, कह सकते हैं हम लोग कि जिस समय देश का विभाजन हुआ उस समय कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपना घर बार छोड़ा, कई लोगों ने अपनी संपत्ति छोड़ी, कई लोगों ने अपने भाई बाप बेटे इन सब की बलि एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर वो लोग भी मारे गए। तो एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जब उस समय हम बात करते हैं तो 21 लाख लोगों की मौत हुई थी उस समय विभाजन के दौरान। कि जिस समय आपके भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसी समय आपके जो ट्रेनें चलाई जा रही थी कि लाहौर से आ रही हैं ट्रेनें, तो वहां से ट्रेनें कट कट के आ रही थी, मतलब इतना बुरा हाल कर दिया गया था कि देश की स्थिति इतनी बेकार हो गई थी। इसे एक काले दिन के रूप में भी देखा जाता है कि भारतीय इंडियन पॉलिटिक्स में काला दिन कौन सा था, तो आप ये भी कह सकते हो कि जिस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ वो बहुत ही खौफनाक समय था। ठीक है, तो दोस्तों हमने चर्चा की कि संविधान सभा की कि किस तरीके से संविधान का निर्माण हो रहा है, तो संविधान सभा बनाई गई, फिर हमने स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष की बात की, फिर आपके प्रस्तावना जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी, फिर आपके 22 जनवरी 1947 में से स्वीकार कर लिया गया। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रस्तावना से रिलेटेड, वो सभी याद रखेंगे कि आपकी जो संविधान सभा की प्रस्तावना है इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है आपकी संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे बात करेंगे आपके कि संविधान और किस तरीके से बना उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों चर्चा करते हैं आपके कि जैसे मैंने आपको बताया कि 14 अगस्त 1947 में आपका पाकिस्तान आजाद हुआ, जिसके बाद आपके 15 अगस्त 1947 में आपका भारत आजाद हुआ, जिसे स्वतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिसकी हमने चर्चा करी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन एक खतरनाक दिन के रूप में देखा जाता है। हम लोग देखते हैं किस तरीके से उस समय आपके कितने लोग मारे गए थे, कैसी स्थिति थी, तो इसकी चर्चा भी हम कभी अलग वीडियो में देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि संविधान की जो अंतिम बैठक हुई, तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 में। तो संविधान की अंतिम बैठक को 24 जनवरी 1950 में फाइनल कर दिया गया, संविधान बनकर तैयार हुआ, सॉरी बनकर तो नहीं कह सकते, बनकर तो पहले तैयार हो गया, तो उसकी भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। बट 24 जनवरी 1950 को आपके सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके, याद रखिए कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। इतने सदस्य थे जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए और संविधान को जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें सौंप दिया गया, जिसके बाद आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया के रूप में चुना गया। फिर चर्चा करते हैं कि आपके संविधान आपका कब बनकर तैयार हुआ, तो ये आई होप सभी को पता भी होगा कि 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो इस दिन को 26 नवंबर को सभी याद रखेंगे, 26 नवंबर को आपके संविधान दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में भी आप 26 नवंबर को बनाते हैं।
ठीक है। फिर चर्चा करते हैं आपका संविधान लागू कब हुआ। तो सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आपके चर्चा करेंगे हम लोग जो आपके क्वेश्चन टॉपिक जो आप नोट्स बना सकते हैं कि संविधान की कुल कितनी बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई टोटल संविधान को बनाने में, और इसमें समय कितना लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का इसमें समय लगा, जिसमें आपके टोटल खर्च 64 लाख रुपए का आया। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आपका संविधान तैयार हुआ बनकर, संविधान में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। अब आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि संविधान जो था उसे उधार का थैला क्यों कहा जाता है, संविधान में किस किस देशों से हमने अलग अलग कानूनों को अपनाया, क्योंकि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, जिसकी वजह से हमने अलग अलग संविधानों से कुछ चीजों को प्राप्त किया। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आपके राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, इन सभी विषयों की चर्चा हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि आज आपका हमने बताया कि संविधान कैसे शुरू हुआ, संविधान की मांग किसने करी, संविधान किस तरीके से बना, फिर क्रिप्स मिशन, आपका कैबिनेट मिशन, फिर आपके संविधान सभा की बैठक, इन सभी की चर्चा आज हमने इस वीडियो में करी। दोस्तों आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए उसका भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आने वाली वीडियो उन्हीं टॉपिकों पे बना सके। थैंक यू दोस्तों।